चक्र का ज्ञान करवा रहा हूँ। यह अनाहत चक्र हमारे हृदय में है। यह चौथा चक्र है। इसका जो है ये इसमें 12 दल होते हैं, भूरे रंग के, जो मुड़े हुए होते हैं। इसके ऊपर 12 दल के ऊपर 12 अक्षर हैं। कम खम गम गम डम, चम छम जम जम यम और टम ठम, ये स्वर्णिम रंग के होते हैं। इसका तत्व बीज है यम। क्या तत्व बीज है इसका? तत्व बीज इसका यह है। और इसका उपयोग किया, इसका उपयोग ऊपर के और नीचे के तत्वों को संतुलित रखना। और इसका जो है ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, और इसके कर्मेंद्रिय है हाथ, और इसका देवता है ईशान कोण में बसने वाला भगवान पंचमुखी शिव, और इसकी देवी है काकिनी। देवी कौन है? काकिनी देवी है। और इसका लोक है महत लोक। कौन सा लोक? महत लोक। और इसका जो है ये मुद्रिका है, ये देख लीजिए, ये तर्जनी नहीं, अनाहत चक्र की ये मुद्रा है। देखो अनाहत चक्र में 12 दल है। ये 12 दल मुड़े हुए हैं। ये 12 दल शक्ति के स्रोत हैं और 10 विद्याओं को चारों दिशाओं में प्रसारित करते हैं। इसमें मानवीय शक्ति जो है रेखाकार नहीं है। इसमें मानवीय शक्ति त्रिकोणात्मक नहीं है। षटकोण रूपी तारे की शक्ति सारे शरीर में प्रसारित करती है। इसके अंदर यम बीज है। यम बीज के अंदर जो है वो भगवान शिव श्वेत वर्ण, कितने कैसे वर्ण है उनका? भगवान शिव का श्वेत वर्ण है और ईशान कोण के देवता है, वो विराजित हैं। इसके अंदर षटकोण है। कौन सा कोण है? षटकोण। षटकोण जो है वायु का प्रतीक है। इसकी गति चलन है, हर समय गत्यात्मक रहता है। और इसके अंदर 2 त्रिकोण है। कितने त्रिकोण है? अनाहत चक्र में 2 त्रिकोण है। एक त्रिकोण यो अधोमुख, एक त्रिकोण यो ऊर्ध्वमुख। ऊर्ध्वमुख त्रिकोण शिव शक्ति का प्रतीक है और अधोमुख त्रिकोण शक्ति शक्ति का प्रतीक है। और इसके अंदर जो है वो प्राण है, प्राण को वश में करने की शक्ति है। इसके अंदर तत्व बीज यम है। अनाहत चक्र में तत्व बीज यम है। यह और उसके ऊपर चंद्र बिंदु यह जो है वायु का प्रतीक है, वायु देवता का प्रतीक है। इसके अंदर जो है ध्यान करना चाहिए। इसके अंदर भगवान विष्णु का ध्यान करने से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। मतलब विष्णु भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ये आयुध हैं, ये शस्त्र हैं। इन शस्त्रों का ध्यान करने से, इनका पूजन करने से आवाहयामि स्नानम समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, इस प्रकार आरती करने से शंख चक्र गदा पद्म में इतनी शक्ति है, अपराजय शक्ति है। अपराजय को इसका ध्यान करने भगवान अनाहत चक्र में भगवान विष्णु का और भगवान विष्णु के आयुधों का, शस्त्रों का ध्यान करने से अपराजय शक्ति, अपराजय शक्ति का मतलब कभी वो पराजित नहीं होती है। उसकी विजय किसी भी काम में हाथ डालने से उसे विजय श्री वर्ण करती है। और भगवान के विष्णु के चरणाम्बुज, चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। ये जो है प्राण, इसका उच्चारण करने से य उच्चारण करने से
जीभ मुख में अधर हो जाती है और प्राण वायु स्थिर हो जाता है, और इसका य शुद्ध उच्चारण करने से हृदय के सारे ब्लॉकेज, हृदय के सारे बंधन खुल जाते हैं और जो प्राण वायु ऊर्ध्व गति हो जाती है और प्राण वश में हो जाता है। प्राण इसके जो है इसका यह का उच्चारण करने से, तत्व बीज का उच्चारण कर, तत्व बीज की माला फेरने से, य माला फेरने से ये जो है प्राण वश में हो जाते हैं। आह्लादनी शक्ति, कौन सी शक्ति? आह्लादनी शक्ति के दर्शन होते हैं और चारों ओर उसे विजय ही विजय प्राप्त होती है। इसका प्रभाव क्या है? ये जो अनाहत चक्र का मतलब होता अनहद सीमा, जिसकी सीमा कोई है ही नहीं है, क्षितिज से पार जिसकी सीमा है उसे अनाहत चक्र कहते हैं। इसका जो ध्यान कर लेता है वो बृहस्पति के समान। देखो देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति है। और राक्षसों के देवता का नाम है शुक्राचार्य। लेकिन जो इसका मतलब अनाहत चक्र का ध्यान करता है उसे जो है शुक्राचार्य की उदार शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्षमा करना, उसे बृहस्पति की उदार शक्ति प्राप्त हो जाती है और प्रखंड कवि, प्रखंड विद्वान, वेद पुराणों का ज्ञाता और शास्त्रों में शब्द को हराने वाला बन जाता है। और काव्य रस की धारा जो अनाहत चक्र की स्तुति करता है, जागृत करता है अनाहत चक्र को अनेक मंत्रों से, उसको जो है वो काव्य रस की धारा एक अमृत रस के समान उसके हृदय में प्रस्फुटित हो जाती है और सबको मोहित करता है। इसका वाहन हरिण है। यम जो बीज है ना, उसका वाहन है हरिण। और हरिण क्या करता है? कुलाचे भरता है, चौकड़ी भरता है, फुदकता हुआ दौड़ता है। तो ये भी, इसमें भी जो है एकदम स्थिरता न रह करके साधक में जो अस्थिरता रहती है और साधक जो है सतर्क रहता, क्योंकि दूसरा इसका शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ये साधक जो साधना करता है बहुत सतर्क रहता है। इसके देवता है वायु देवता। कौन से देवता? वायु देवता। और वायु देवता जिस प्रकार गंगा और सरस्वती और भूदेवी दो रूपों में रहती है, उसी प्रकार वायु देवता भी दो रूप में है। एक रूप तो वो अपने स्थान पर स्थापित रहते हैं और वायव्य दिशा के अधिपति लोकपाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दिक्पाल जिसे कहते हैं, दिग्गज जिसे कहते हैं। और दूसरे रूप में 49 वायु। कितने प्रकार की वायु? अरे 49 प्रकार की वायु है। वो 49 प्रकार की वायु अंतरिक्ष से लेकर के पाताल तक समस्त जीवधारियों का जीव है, प्राण है, उनके प्राणों में संचारित रहती है। और वैसे वायु 10 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की वायु होती है। अपान वायु, दूसरा व्यान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा प्राण वायु और पांचवा उदान वायु। और इनके भी एक एक सहायक है। कूर्म वायु, कृकट वायु, देवदूत वायु, धनंजय वायु और नाग वायु। ये इस प्रकार के 10 वायु है भाई। और शास्त्रों में, वेदों में वायु का बहुत बड़ा जो है प्रशंसा की गई है। वायु पुराण नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में तो इसे पवमान कहते हैं। क्या कहते हैं? पवमान, पवन देवता। और शास्त्रों में तो इतना लिखा हुआ है कि भीम और हनुमान तो इनके पुत्र हैं। बड़ी अजब की बात है, बड़ी आश्चर्यचकित बात है, बड़ी इसकी अंतर कथा है। वह भगवान हनुमान जी और भीम किसके पुत्र हैं? वायु देवता के पुत्र हैं।
और ये वायु देवता कहाँ पर, देखो ये पंचवायु मैंने आपको बताया नहीं, ये पंचवायु जो है, एक तो अपान वायु, अपान वायु क्या काम करता है, मल विसर्जन करता है, मल मूत्र का विसर्जन करने का कार्य करता है, और यहाँ नाभि से लेकर के पांव की नखों तक रहता है। और दूसरा है ये व्यान वायु, व्यान वायु को शरीर को गति को बनाए हुए रखता है। और तीसरा है समान वायु, समान वायु का मतलब जो हम अन्न खाते हैं उसमें पाचन होता है, उसका रस निकलता है, उस रक्त से रक्त मांस मज्जा अस्थि वीर्य ओजस तेजस आदि बनते हैं, उसका समान रूप से सारे शरीर में वितरण करता है। और प्राणवायु तो सब जीवधारियों का, चराचर प्राणियों का, चराचर का मतलब जड़ और अजड़, जितने भी प्राणी हैं जीवधारी हैं, जिनमें जीव है उन सब का जीव ये प्राण है। और उदान वायु के एक अजब वायु है भाई, उदान वायु यहाँ से लेकर, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उदान वायु है। ये उदान वायु हमारी जो 3 नाड़ियाँ बताई गई हमने आपको, एक तो ये ईड़ा, ये पिंगला, और इसके बीच में सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी के बीच में जो है कौन सी नाड़ी, वज्रा चित्रा और ब्रह्म नाड़ी है, ये इनका ऊर्ध्वमुखी है। उनका संचालन कौन करता, ये उदान वायु कौन करता है। और मृत्यु के बाद में, मनुष्य की मृत्यु के बाद में उस मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ये उदान वायु उसके साथ में ले जाता है। जब पुनर्जन्म होता है तो वही कर्म, वही संस्कार उसके काम आते हैं। जो शुभ कार्य करता है उसको स्वर्गलोक में ले जाता है उदान वायु, जो अधम कार्य करता है, पाप कार्य करता है, उसको नरक में ले जाता है। और जो दोनों कार्य करता है उसे जो है मनुष्य लोक में ले जाता है। इसकी देवी काकनी है। कौन सी देवी है, काकनी है, श्याम वर्ण की है, पीत साड़ी पहनती है, चतुर्मुखी है। उसका ध्यान करने से ये चक्र जागृत हो जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ऐसे बैठे और कम खम गम गम रम चम छम झम झम यम और टम ठम, ये 12 जो है 12 दल के ऊपर 12 अक्षर है, इनका जपन करना पड़ता है। 12 विद्याओं के स्रोत है। सारी विद्याएं जो है साधक के हृदय में प्रविष्ट कर जाती है और बहुत बड़ा विद्वान, मैंने कहा कि गुरु देवों के गुरु के समान विद्वान बन जाता है। कहा चैतन्य कुरकुरस्वा, अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुरस्वा, ऐसे बैठ करके शुद्ध होकर के, और चारों संध्याओं प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल और रात को 10 बजे के बाद ये 4 संध्याएं कहती है। 4 संध्याओं के अंदर इनका जपन करना चाहिए। और मैं कल और भी अनाहत चक्र के बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।